जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। कल्पना सोरेन की उड़ान, पति की जगह राजनीतिक में आई झारखंड की महिलाओं ने छोड़ी अपनी छाप। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन पूरी तरह राजनीतिक में सक्रिय हो गई हैं। उन्होंने एक तरह से पार्टी की कमान भी संभाल ली है। 21 अप्रैल को झारखंड की राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित उलुगुलान न्याय महारैली की पूरी कमान कल्पना सोरेन ने संभाली थी। इंडिया के सभी नेताओं को खुद फोन किया और उन्हें रांची आने का आमंत्रण दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता रांची आए और झारखंड मुक्ति मोर्चा की उलुगुलान न्याय महारैली को सफल बनाया। झारखंड में और भी बहुत सी महिला नेता हैं जिन्होंने अपने पति या पिता की विरासत को आगे बढ़ाया है। झारखंड तृणमूल युवा कांग्रेस अध्यक्ष सनी सिंकू ने साथियों के साथ थामा हाथ का दामन, बोले सिंहभूम उम्मीदवार को दिलाएंगे जीत। कांग्रेस के अब लौट चले अभियान के तहत रविवार को झारखंड प्रदेश तृणमूल युवा कांग्रेस अध्यक्ष सनी सिंकू ने सैकड़ों साथियों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कांग्रेस की अंग पट्टी एवं माला पहनाकर सनी सिंकू और उसके साथियों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के अभियान के तहत पिछले दिनों कई लोगों ने सदस्यता ग्रहण की और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। हमारा पूरा ध्यान ऐसे लोगों पर है जो पूर्व में कांग्रेस में थे या जिनके पूर्वज कांग्रेसी विचारधारा से जुड़े रहे हैं और जो वर्तमान में किसी अन्य दल में है। उन्हें वापस से कांग्रेस में लाने का कार्य हम कर रहे हैं। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि सन्नी सिंकू युवा और ऊर्जावान नेता हैं। उनके बेहतर राजनीतिक भविष्य की कामना करता हूं। इनके कांग्रेस में शामिल होने से कोल्हान क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को काफी मजबूती मिलेगी और उनकी जीत में एक अहम भूमिका इनकी ओर से इनके साथियों की रहेगी। उन्होंने कहा कि देश में दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है और यह चुनाव एक ऐसे समय में हो रहा है जहां से भारत का कई दशकों का भविष्य तय होगा। हीट वेव के बीच झारखंड के इन जिलों में राहत की फुहारों की आसार, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड के अधिकतर जिलों में इस वक्त हीट वेव का प्रकोप है, लेकिन झारखंड के 2 जिलों के लिए इस हीट वेव के बीच अच्छी खबर है कि थोड़ी देर में वहां राहत की बूंदें बरसेगी। जी हां, 2 जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि कुछ ही घंटों में कोयला नगरी धनबाद और पश्चिमी सिंहभूम जिले में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। इस दौरान कुछ जगहों पर वज्रपात होने की आशंका है। मेघ भी गरजेंगे। बताया कि प्रचंड गर्मी झेल रहे इन जिलों में कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चलेंगी। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि धनबाद और पश्चिमी जिले के लोगों को इस दौरान सावधान रहना होगा। कहा कि मौसम को देखते हुए सतर्क और सावधान रहें। अगर मौसम खराब हो जाए तो सुरक्षित जगह पे शरण ले। किसी पेड़ या बिजली के पोल के नीचे खड़े ना हो, इससे दूर रहें। किसानों से भी कहा गया है कि वे अपने खेतों में ना जाएं। अगर खेत में जाना ही हो तो मौसम के सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। इस तारीख को आ सकता है 12वीं का परीक्षा परिणाम। SMS के जरिए ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल 10वीं के बाद 12वीं की परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक जैक 12वीं की सभी संकाय का रिजल्ट एक साथ जारी करेगी। सूचना मिल रही है कि इस बार इंटर का रिजल्ट 30 अप्रैल को जारी होगा। हालांकि अभी तक आयोग की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जैक 12th रिजल्ट 2024 का रिजल्ट परीक्षार्थी ऑफिशियल वेबसाइट www.jackresults.com पर जाकर देख सकते हैं। दुमका में 2 सड़क दुर्घटना में 3 की मौत। मसेलिया में 1.5 घंटे रोड जाम। दुमका जिले में रविवार को 2 सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। दुमका नगर में अज्ञात वाहन से कुचलकर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि मसेलिया में ट्रेलर के धक्के से एक अधेड़ की मौत हो गई। अधेड़ की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने 1.5 घंटे तक रोड को जाम कर दिया। दुमका नगर के रिंग रोड बाईपास मार्ग पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आंदीपुर के पास अज्ञात वाहन से कुचलकर 2 बाइक सवार की मौत हो गई। मृतकों की पहचान अखिलेश कुमार शाह और धर्मेंद्र कुमार दास के रूप में हुई है। दोनों बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। आंदीपुर गांव के पास अज्ञात वाहन से कुचलकर दोनों की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। मृतक के परिजनों व स्थानीय ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग करते हुए सड़क को जाम कर दिया। ट्रेलर को पकड़ने व मृतक के आश्रितों को उचित मुआवजा देने की मांग पर 1.5 घंटे तक लोग तेज धूप में सड़क पर डटे
रहे। सूचना मिलने पर मसलिया पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाया। लोकसभा चुनाव में झारखंड की आदिम जनजातियों को किसी पार्टी ने नहीं दिया चुनाव लड़ने का मौका। अत्यंत संवेदनशील जनजातियों की हालत आजादी के सालों के बाद भी आज भी बदतर है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से समाज के सबसे निचले पायदान पर हैं। इन्हें अब आदिम जनजाति नहीं PVTG कहा जाता है। राजनीतिक में इनकी सहभागिता सिर्फ वोट देने तक सीमित है। झारखंड की राजनीतिक में न तो इनके मुद्दे को शामिल किया जाता है, न ही इन्हें कभी कुछ पूछा जाता है। लोकसभा चुनाव में आज तक इन जनजातियों को किसी पार्टी ने टिकट देने की जरूरत नहीं समझी। पलामू में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब हुई जब्त। पलामू जिले के पाटन थाना अंतर्गत किशुनपुर स्थित एक जनरल स्टोर की दुकान से पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त किया है। वहीं दुकानदार नंदू साव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दुकानदार नंदू साव स्टोर छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। थाना प्रभारी लालजी के नेतृत्व में अवैध शराब कारोबारी के खिलाफ छापेमारी में 99 बोतल बियर व 7 बोतल दारू जब्त किया गया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए शराब की इतनी बड़ी खेप का पकड़ा जाना पुलिस की बड़ी कामयाबी की तौर में देखा जा रहा है। बताया गया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए SP रिमसा रमेशन के निर्देश के आदेश के आलोक में कार्रवाई की गई। पुलिस ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह छापेमारी अभियान जारी रहेगा। कुछ दिनों पहले ही पलामू के मेदिनी नगर में छापेमारी हुई थी, जिसमें कि 2.5 लाख की शराब जब्त हुई थी। हजारीबाग लोकसभा संसदीय चुनाव कार्य में 2500 गाड़ियों का होगा इस्तेमाल। झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में 27 अप्रैल को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में आयोग ने 1100 वाहनों का पंजीयन किया है। हजारीबाग लोकसभा संसदीय चुनाव में लगभग 2000 से 2500 गाड़ियों का इस्तेमाल होगा। 2 मई से पुलिस विभाग 200 से अधिक गाड़ियों का इस्तेमाल शुरू करेगा। अभी लगभग 50 से 100 गाड़ियों का इस्तेमाल प्रतिदिन हो रहा है। 15 मई से बड़ी संख्या में गाड़ियों का इस्तेमाल चुनाव कार्य में शुरू होगा। वाहन कोषांग में एंट्री के बाद छोटी बड़ी एक गाड़ियों को संत कोलंबस कॉलेज मैदान में स्टोरेज शुरू है। हजारीबाग जिले में जरूरत अनुसार गाड़ियां उपलब्ध है। कोडरमा, चतरा एवं रामगढ़ जिले में गाड़ियों की कमी होने का अनुमान लगाया गया है। इन तीनों जिलों में गाड़ियां कम पड़ने पर हजारीबाग जिला की ओर से गाड़ियों की उपलब्धता कराया जाएगा। PM मोदी 4 मई को आ सकते हैं पलामू, तैयारियों में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। झारखंड में लोकसभा चुनाव चौथे चरण में होने वाले हैं। यहां मतदान 13 मई को होने वाले हैं। इसी कड़ी में अब खबर आ रही है कि PM मोदी चुनाव प्रचार के लिए पलामू लोकसभा सीट में आने वाले हैं। आपको बता दें कि इस सीट से झारखंड के पूर्व DGP विष्णु दयाल यादव के लिए प्रचार करने आ रहे हैं। PM मोदी BD राम के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। अगर बीजेपी सूत्रों की माने तो इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है और उसके लिए अनुमोदन भी मिल गया है। PM मोदी के आने की खबर से प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गया है। झारखंड में 13 मई को 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है, जिसमें पलामू, लोहरदगा, खूंटी, सिंहभूम की सीटें हैं। आपको बता दें कि बीजेपी में पलामू के VD राम, लोहरदगा के समीर उरांव, खूंटी के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और सिंहभूम से गीता कोड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है। पलामू में बीजेपी के उम्मीदवार VD राम तीसरी बार चुनावी समर में उतर रहे हैं। वह पलामू लोकसभा सीट से 2014 और 2019 में चुनाव जीता था। इंडिया गठबंधन ने उनके सामने RJD की ममता भुइयां को मैदान में उतारा है। रांची SSP का आग्रह, नशे के जाल से युवाओं को बचाने के लिए लोग ले जिम्मेदारी। नशे के जाल से युवाओं को बचाने के लिए लोग सहयोग करें। नशे के खिलाफ जंग में समाज सहज प्रहरी की भूमिका निभाए, तभी जड़ से इसे खत्म किया जा सकेगा। एक जागरूक और सतर्क समाज की लाखों आंखों से मिट्टी भर अपराधी छिप नहीं सकते। पुलिस और समाज के संयुक्त प्रयास से नशे के खिलाफ निरोधात्मक व दंडात्मक कार्रवाई कर एक प्रभावी वातावरण का निर्माण युवा पीढ़ी को स्वास्थ्य और सकारात्मक दिशा में अग्रसर करेगा, जिसमें हम सभी का सहयोग आवश्यक है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।